नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यमुनानगर में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसी से ही जुड़ा एक ताजा मामला यमुनानगर के कस्बा साडोरा से सामने आया है, जहां 2 बीवी और 6 बच्चों का बाप 18 साल की युवती को अपने साथ लेकर फरार हुआ है। जानकारी के मुताबिक साडोरा के स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को उसी के गांव का एक व्यक्ति भगाकर अपने साथ ले गया। दोनों ही अलग अलग समाज से बताए जा रहे हैं। इधर युवती के परिजनों को जब इस पूरे मामले का पता चला तो उन्होंने तुरंत इस मामले की सूचना साडोरा पुलिस थाने में दी। वहीं इस पूरे मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। युवती के परिजनों ने आरोपी शख्स की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अब मेरे को पता नहीं है कि किसने किडनैप करी, मेरे को मारने को किडनैप। सर हम तो यह है कि मेरी लड़की जल्द से जल्द मिल जाए। मामला क्या है, स्कूल में गई थी घर पे स्कूल में गई, रास्ते में पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं हो, कहाँ से ले गया किस तरह ले गया ऊपर लुकमाना के नाम से गाँव का ही है। एक मुस्लिम समुदाय का आदमी जिसकी पहले से 2 शादी हो रखी और उसके पास 6 बच्चे हैं, एक दलित समाज की लड़की को बरगलाकर धोखे से लेकर भाग गया, फरार हो गया। और आज हम उस मैटर को लेके इस मामले में साडोरा थाने में इकट्ठा हुए हैं। एसएचओ साहब से हमारी बात हुई। एसएचओ साहब ने हम सब समाज के लोगों से 2 दिन का समय मांगा है और 2 दिन में ट्रेस करके लड़की को सामने ला के खड़ी कर। तो उस रोज़ ये स्कूल में तो नहीं आई, रास्ते में लड़का मिल गया गांव का लुकमान, उसके साथ बैठ के कहीं चली गई। तो हमारे पास 26 को आए ये रात को लेट आवर, हमने उसी टाइम इनका मुकदमा दर्ज कर दिया है और अब हम टेक्निकल तरीके से तफ्तीश कर रहे हैं इसकी, और अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्लू इकट्ठे करके उनको शीघ्र बरामद करने की कोशिश। करनाल में चाइनीज डोर को बैन करने के जिला प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और सिर्फ कागजों में ही नजर आ रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही के कारण बसंत पंचमी पर चाइनीज डोर से जमकर पतंगबाजी हुई और इस दौरान कई पक्षियों की मौत के साथ साथ कई पक्षियों के घायल होने की भी खबर है। पिछले कुछ दिनों से चाइनीज डोर में उलझकर घायल हुए पक्षियों को करनाल सेक्टर 6 के एक संस्थान में लाया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। संस्थान में साल 2002 से मुफ्त सेवाएं दे रहे एक डॉक्टर ने बताया कि बसंत पंचमी पर चाइनीज डोर से घायल हुए कई पक्षियों को यहां पर लाया गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। और ये संस्थान जीवोमंगलम पिछले 21 वर्षों से अपना सेवा कार्य देता आ रहा है। हम लोग दिल्ली शक्ति नगर में हुआ करते थे, तो वहाँ हमारे सामने एक पार्क हुआ करता था जिसमें लोग अक्सर दाना डाला करते थे। तो वहीं पर एक बिल्ली छिपकर बैठी रहा करती थी, तो अक्सर वो हर रोज एक आधे कबूतर को पकड़ती और हमारे सामने से हमारी सीढ़ियों से वो जाया करती थी। हम लोग बहुत उस दर्द को महसूस किया करते थे। तो तब एक संकल्प किया कि यदि कभी जिंदगी में कुछ भी करने का अवसर हमें मिलता है तो हम पक्षियों के लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं जहां पर पक्षियों का इलाज हो सके। वो तो अब भैया इसको 21 साल हो गए हैं, तो सभी लोग जानते हैं। अब किसी को भी कहीं पर भी मिलता है तो वो लोग खुद ब खुद उसे यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ पर फिर उनका इलाज होता है। सिरसा में पिछले कई दिनों से पड़ रहे पाले के कारण जिले में सरसों के साथ साथ दूसरी फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं फसलों को नुकसान होने से किसान भी काफी परेशान है। किसानों का कहना है कि पिछले कई दिनों से पाला पड़ने से उनकी 80 से 90% सरसों की फसल खराब हो चुकी है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार से खराब फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। इधर कृषि विभाग के उपनिदेशक ने खराब फसलों के मामले पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को खराब हुई फसलों का सर्वे करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों को अपनी फसल को उचित मात्रा में पानी देने की बात कही ताकि नुकसान को कंट्रोल किया जा सके। देखिए, सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 80,000 हेक्टेयर के करीब सरसों की बिजाई हुई है और पिछले काफ़ी दिनों से पाला भी बढ़े हैं, उसकी वजह से भी नुकसान हुआ है। और जो हमने सर्वे करवाया है वो करीब 34,000 हेक्टेयर का तो हमने बेच दिया है। और पाले का जो असर है वो 1 हफ्ते के बाद सही मायने में फसल में पता चलता है। और जैसे ही हम सर्वे कर रहे हैं, हमारी टीमें भी जा रही हैं और किसानों से बातचीत भी हो रही है। अगर और ज़्यादा नुकसान होगा तो हम हायर अथॉरिटी को अवगत करवा दें।